हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को अगर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो उसको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी, बैंक को क्या चाहिए उस बंदे से, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसका मापदंड है, कितनी उनकी लंबाई चाहिए, क्या हाइट चाहिए, कितना उसका वेट चाहिए, ये सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो को मैं बताऊँगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर किसी भाई ने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो क्या क्या उसके पास होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट दोस्तों, कोई भी मेरा भाई अगर बैंक में जॉब प्राप्त करना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड की तो उसके पास 10वीं पास अवश्य होना चाहिए। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर बैंक में आपने जॉब करनी है तो 10th पास आपको होना चाहिए और आपकी हाइट जो रहेगी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। वेट आपका कम से कम दोस्तों 60 से 75 किलो यानी 60 से 75 केजी के बीच में आपका वेट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आपने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब प्राप्त करनी है तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आपके खिलाफ कोई मुकदमा किसी थाने में, किसी कोर्ट में कोई भी पुलिस कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपकी छवि साफ होनी चाहिए, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए एक पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी आपकी रहेगी अगर बैंक में आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब प्राप्त करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी बैंक के अंदर। अगर आपने कहीं और जॉब नहीं की है, हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी कंपनी किसी अन्य सिक्योरिटी कंपनी में काम किया और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, अगर आपने दोस्तों बैंक में जॉब करनी है तो आपके पास वो स्किल्ड होने चाहिए, आपके पास काम करने का जज्बा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का क्या क्या काम होता है। आपका इंटरव्यू भी होगा, अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस होगे तो ही दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी। कुछ कंपनियां इंटरव्यू लेती है, कुछ कंपनियां इंटरव्यू नहीं लेती। एक बेसिक इंटरव्यू होता है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू कहीं नहीं होता, टेंशन मत लो। एक बेसिक इंटरव्यू होता है, आपके बारे में पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके बारे में पूछा जाता है आप कहाँ से हो, क्या करते हो, पहले क्या काम किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी एज है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपसे पूछी जाती है। तीसरा दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों बैंक में अकाउंट होने का मेन कारण ये है कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो आपके बैंक के अकाउंट में जाएगी दोस्तों, क्योंकि आजकल पता है टोटल दोस्तों जितना भी काम है कैश इन हैंड कहीं नहीं होता, आजकल सारा काम अकाउंट्स में ही होता है। इसलिए आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आए। तीसरा दोस्तों, अगर आपने बैंक में जॉब प्राप्त करनी है सिक्योरिटी गार्ड की तो आप कोई यूट्यूब चैनल भी, अपने यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हो, उसमें आप सिक्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या पहले कहीं आप कोई छोटी कंपनी में काम कर सकते हो, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस प्राप्त करके आप बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपने दोस्तों अच्छी कंपनी में, अच्छे बैंक में ड्यूटी करनी है तो आपने सिक्योरिटी की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब प्राप्त कर सकते हो। अगला जो मेन पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने बैंक में ड्यूटी करनी है तो दोस्तों आपने इंटरनेट के माध्यम से पता होना चाहिए कौन सी कंपनी में, जैसे SIS है, G4S है, फायरबॉल है, बहुत कंपनियां दोस्तों जो बैंक में जॉब प्रोवाइड करवाती है, जिनके कर्मचारी लगे हुए हैं। तो दोस्तों उन कंपनियों में फील्ड अफसर के पास आपके पास फील्ड अफसरों का नंबर होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए किस बैंक में कब वैकेंसी है, ताकि आप दोस्तों अगर आपने बैंक में जॉब करनी है तो आपके कुछ कंपनियों के फील्ड अफसरों का नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कि कब वैकेंसी निकलनी है, ताकि आपको जॉब आसानी से मिल सकती है दोस्तों। और एक बात, मेन बात दोस्तों, जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड बैंक में लगोगे, हर कंपनी की टर्म एंड कंडीशन अलग अलग है। कहीं पे ज्वाइनिंग फीस दोस्तों ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे फ्री है। मेरा कहने का मतलब, जब भी आप किसी बैंक में जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो हर सिक्योरिटी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ अलग अलग है। इसलिए दोस्तों टेंशन मत लीजिए। ये दोस्तों छोटी सी जानकारी मैंने आपको देना चाहता था कि एक बैंक में अगर किसी भाई को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब प्राप्त करनी है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो करते हैं विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।